हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अलग स्टाइल से एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। इसे एम्बॉस एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। एम्बॉस का मतलब होता है कि आपके फ्लावर को एक उभार मिलता है और ये उभार हम स्टिचेस के साथ ही इसको देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फ्लावर में जो आपका सेंट्रल पोर्शन है वो उभरा हुआ है और पेटल्स भी थोड़ी उभार में है। तो इसको बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड्स यूज कर रही हूं। इसके नंबर्स आप नोट कर सकते हैं। ये देखें, 0386, 0309, 0329, 0336 और J157। ये सब एंकर के थ्रेड्स हैं, फर्स्ट 4, और ये लास्ट वाला डॉली कंपनी का बना हुआ थ्रेड है। इन थ्रेड्स की मैं 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। सबसे पहले हम एक डिजाइन बनाएंगे। ये बहुत सिंपल डिजाइन है। इसमें मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं, कुछ स्टेम्स और पेटल्स बनाई हैं। आप स्टिल करके इस मोटिव का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने किसी भी मोटिव में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब फ्लावर बनाते हैं तो उसका सेंटर पोर्शन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम पुफा स्टाइल्स एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूं। इस एम्ब्रॉयडरी को वर्क करने के लिए हम सबसे पहले सेंटर वाले सर्कल में बैक स्टिच करते हैं। आई होप आपको बैक स्टिच अच्छे से आता है। हम यूं स्टिच को बैक पे ले जाके फिर आगे उतने ही डिस्टेंस पे नीडल को निकालते हैं। फिर से हम बैक पे जाके उतने डिस्टेंस आगे नीडल को निकालते हैं। आपने स्टिचेस की लेंथ को मेंटेन करके रखना है। कोशिश करें कि आपके सारे स्टिचेस एक जैसे हों। यूं आप अपने हुप को रोटेट करके इस एम्ब्रॉयडरी को फिनिश कर सकते हैं। जब हमारा बैक स्टिच फिनिश हो जाएगा तो हम इन स्टिचेस को उठाकर इन पे इन्वर्टेड बटन होल स्टिच करेंगे। हम किसी भी स्टिच की साइड से यूं नीडल निकाल लेंगे। उसके बाद हम यूं हर एक स्टिच को उठाकर, कपड़े को नहीं लेंगे, सिर्फ स्टिच को उठाएंगे और इस थ्रेड को हम यूं एंटी क्लॉकवाइज इस नीडल पे घुमाएंगे, ऐसे। और फिर हम नेक्स्ट स्टिच लेंगे, उस पे भी हम यूं ही अपने थ्रेड को रोटेट करेंगे और इसको खींच लेंगे। एंड तक हमने ऐसे ही वर्क करना है। हर स्टिच को उठाना है, थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज निडल पे घुमाना है और यूं खींच लेना है। तो ये देखें, हमने पहली पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच को उठाएंगे। ये देखें, ये जो 2 स्टिचेस के बीच में एक कनेक्टर्स आपको दिख रहा है, इस स्टिच को आपने उठाना होता है और थ्रेड को पहले की तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यूं स्टिच लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच। 2 रोज हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, तभी उभार आएगा। देखिए, मैं हर स्टिच को उठा रही हूं और थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यूं वर्क कर रही हूं। ये देखें, 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं और ये 3rd रो शुरू होने वाली है। उभार आपको दिख रहा है। अब हम ये जो नेक्स्ट लाइन लेंगे, इसमें हम कहीं कहीं स्टिच मिस करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ऊंचा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही उभार लेना है। तो इसलिए हम बीच बीच में स्टिचेस मिस कर लेंगे। ये देखें, ऐसे, क्योंकि अगर हम ज्यादा मिस करेंगे तो उभार दिखाई नहीं देगा। हमें उभार भी चाहिए और फिनिशिंग भी चाहिए। इसलिए हमने इसको, जहां पे भी आपको अवेलेबल स्टिच मिल रहा है, उसको आपने यूं ही उठा के और एंटी क्लॉकवाइज अपने थ्रेड को घुमाना है। तो ये एक सेंटर में कैप सी लुक वाला मोटिफ रेडी हो जाएगा, जो कि
एक बहुत ब्यूटीफुल एम्बॉस्ड लुक देगा। एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस से आती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हैंड फाइन होगा और एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग आएगी। तो इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। मुझे अब इसका होल बंद करना है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता से स्टिचेस स्किप करते हुए इस मोटिव को फिनिशिंग टच दे रही हूं। बहुत दूर दूर भी नहीं लूंगी, क्योंकि ऐसा करने से फिर जो हमारा सेंटर का मोटिव है उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। ये देखें, मैंने एक स्किप किया है और नेक्स्ट में मैं इसको ले रही हूं। ये देखें, ये कितना उभरा हुआ मोटिव दिख रहा है। और अब हम इसको ऑलमोस्ट फिनिश करने जा रहे हैं। मैं इसको यूं थोड़े से स्टिचेस 2-3 लेके इसको बंद कर दूंगी। देखिए, जैसे जैसे होल छोटा होता जाएगा आपका मोटिव कंप्लीट होता जाएगा। और थ्रेड को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि उभार जो है वो ऊपर की तरफ रहे। ये देखिए, तो देखिए हमारा होल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब हम इसको यूं सिंपली अंदर की तरफ पुश कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपने बहुत जोर से नीचे की तरफ नहीं खींचना है। अगर हम बहुत जोर से खींचेंगे तो वो सेंटर से प्रेस हो जाएगा, ताकि ये होल उभार है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे। अब इसके चारों तरफ हम पेटल्स बनाएंगे, लेकिन पेटल्स भी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी उभरी हो, तभी इसका इफेक्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो इसके लिए हमने डिफरेंट कलर डाल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करना है। अब हम पेटल्स बनाएंगे। हम किसी भी पॉइंट से यूं अपनी नीडल निकालेंगे और लेजी डेजी स्टिच करेंगे। बाहर के जो आउटर लाइन है उसके साथ हम नीडल निकालेंगे और यूं एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। इसको यहां टकिंग कर देंगे। अब सेकेंड टाइम फिर से इसी पेटल के बेस से नीडल दोबारा निकालेंगे और ऊपर वाले स्टिच में से अपनी नीडल को गुजारेंगे। आपको ध्यान रहे कि आपने बड़े हल्के हाथों से इन स्ट्रैंड्स को खींचना है, ताकि इफेक्ट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। और अब हम बेस पे दोबारा से इसी थ्रेड को टक कर देंगे। हम इसको बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे। 2 टाइम लेजी डेजी करने के बाद हम पहले वाले स्टिच के ऊपर फिर से नीडल को अपने निकालेंगे और ये जो हमारी पेटल्स हैं इसके सेंटर में यहां पे इस नीडल को लाके यूं डाल देंगे। तो ये एक पेटल की लुक देगी और जो उभरा हुआ होगा। अब ऐसे ही हम इसके चारों तरफ छोटी छोटी सी पेटल्स बनाएंगे। पहले एक बार हम उसमें लेजी डेजी स्टिच करेंगे, इसको यहां पे टक कर देंगे। आप देख रहे हैं मैं थ्रेड को बहुत जोर से नहीं खींच रही हूं। दोबारा से बेस में नीडल निकालेंगे और पहले वाले स्टिच में से अपने नीडल को पास करेंगे। ये भी ज्यादा जोर से नहीं खींचना और इस साइड से इसको हमने बेस पे दोबारा से टकिंग कर देनी है। और उसके बाद पहला जो हमने स्टिच टक किया था उसके ऊपर अपनी नीडल निकालेंगे और सेंटर में यूं नीचे नीडल ले जाके टकिंग कर देंगे। यहां से अगर आप थंब से पकड़ लोगे तो आपके स्टिचेस आगे पीछे नहीं जाएंगे और इसको हल्के से खींच के इसके ऊपर यूं टिका देंगे। इसी तरीके से हम इस राउंड के चारों तरफ पेटल्स बना लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि मैंने सेंटर का पार्ट और पेटल्स कैसे बनाई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स बनके रेडी हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये स्टेम्स मैंने कैसे बनाई हैं। बहुत सिंपल तरीके से बनाई गई हैं। इनमें मैंने सबसे पहले बैक स्टिच किया है। लाइन के साथ साथ यूं हम पहले बैक स्टिच कर लेंगे। बैक पे स्टिच को ले जाके आगे की तरफ यूं।
इसी तरीके से हम ये लाइन भी बैक स्टिच के साथ वर्क कर लेंगे। कोशिश करें कि आपके स्टिचेस बराबर हों। यूं स्टेम वर्क करने के बाद हम इसको लेस्ड बैक स्टिच बनाएंगे या विप्ड स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए हम सेकंड कलर लेंगे। इसको लेस्ड बैक स्टिच करने के लिए हम यूं सबसे पहले अपनी नीडल यहां पे निकालेंगे और सिंपली इस स्टिच को हम अब उठा लेंगे। ये देखिए, हम हर स्टिच को यूं उठाते जाएंगे। ये देखिए, एक ही तरफ से उठाएंगे। सिंपली हम थ्रेड को रैप कर रहे हैं पहले स्टिचेस पे। यहां इसको हम बंद कर देंगे और ऐसे ही हम अब इस लाइन पे भी वर्क करेंगे। अब हम इसकी ये जो 3 पेटल्स हैं इनको बनाएंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाई हैं, क्योंकि पूरी एम्ब्रॉयडरी को हमने उभार देना है, इसलिए हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल चेन, उसके बाद इसके बेस पे से नीडल को निकालते हुए सेकेंड लेजी डेजी स्टिच ऐसे, और बेस पे टकिंग। अब इसे पेटल की शेप देने के लिए इसके ऊपर हम दोबारा से नीडल निकालेंगे और यूं सेंटर में से हम नीडल को नीचे की तरफ ले आते हुए को खींच लेंगे। तो ये बहुत सुंदर पेटल बन जाएगी। इसी तरीके से के दोनों तरफ भी एक एक पेटल बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर पेटल्स भी बनके रेडी हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी एम्बॉस्ड एम्ब्रॉयडरी बनके रेडी है। हमने बीच बीच में ये स्कैटर्ड पेटल्स भी डाल दिए हैं ताकि इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आए। तो ऐसे ही आप अपनी इमेजिनेशन से ब्यूटीफुल सा मोटिव बना के उस पे ये एम्बॉस्ड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।